हम लोग सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं एसएसटी का, सोशल साइंस का। पहला सवाल है, प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदाय की कितनी संख्या मानी गई है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदाय की संख्या है 6। 6 संप्रदाय हैं प्राचीन साहित्य में, 6 दार्शनिक संप्रदाय हैं। अगला सवाल है, कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन थी? मगध, मथुरा, पुरुषपुर, गांधार। कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा, पहली राजधानी थी पुरुषपुर। दूसरी राजधानी थी मथुरा और पहली पुरुषपुर। अगला सवाल है, इनमें कौन सा स्थल मूर्तियां बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र था? मगध, मथुरा, पुरुषपुर, गांधार। कौन सा स्थल मूर्तियां बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र था? आंसर हो जाएगा मथुरा। मथुरा ही मूर्तियां बनाने का प्रमुख केंद्र था। अगला सवाल है, महालवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व किसका था? मुखिया, तहसीलदार, रैयत, जमींदार। महालवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व यानी पैसा, टैक्स कलेक्ट करने का जो दायित्व था वो था मुखिया का। मुखिया ही टैक्स कलेक्ट करता था महालवाड़ी व्यवस्था में। असल है, महालवाड़ी व्यवस्था को तैयार करने का श्रेय किस अंग्रेज को जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, हॉल्ट मैकेंजी, टॉमस मुंड्रो, कैप्टन रीड। महालवाड़ी व्यवस्था को तैयार किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। महालवाड़ी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। अगला सवाल है, महालवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया? 1820, 21, 22, 23। महालवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया? महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था 1822 ईस्वी में। अगला सवाल है, बंगाल प्रेसिडेंसी की उत्तर पश्चिम प्रांतों में निम्न में से किस राजस्व व्यवस्था को अपनाया गया था? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थायी, उपसभी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में। अगला सवाल है, महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था? 10, 20, 30, 40। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया था। महालवाड़ी 30% भूभाग पर लागू किया गया था। अगला सवाल है, अस्थायी बंदोबस्त को तैयार करने का श्रेय किस अंग्रेज को जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, हॉल्ट मैकेंजी, टॉमस मुंड्रो, कैप्टन रीड। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को तैयार करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला सवाल है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू किया गया? 1792, 1794, 1794, 1795। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था 1793। अस्थायी बंदोबस्त जिसका श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, 1793 में लागू किया गया था। फिर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था? 18, 19। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 19% पर ही लागू किया गया था। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को तैयार करने का श्रेय किस अंग्रेज को जाता है? टॉमस मुंड्रो, कैप्टन रीड, दोनों, कोई नहीं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को दोनों मिलकर तैयार किया था इन लोगों ने। कैप्टन रीड और टॉमस मुंड्रो दोनों मिलकर तैयार किया था इसको, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1820, 21, 22, 23। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था? 50, 51, 53। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू किया गया था। 51% पर लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? असम, बम्बई, मद्रास, और सभी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? असम, बम्बई, मद्रास, और सभी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सभी जगहों पर लागू किया था, असम में भी, मुंबई में भी और मद्रास में भी। अगला सवाल है, स्वाभिमान आंदोलन से किस समाज सुधार का संबंध है? स्वाभिमान आंदोलन का संबंध पेरियार से। पेरियार का संबंध स्वाभिमान आंदोलन से है। अगला सवाल है, सतनामी आंदोलन से किस समाज का सुधारक का संबंध है? सतनामी आंदोलन है सो घासीदास से संबंध है। सतनामी घासीदास, सतनामी घासीदास। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज से किस समाज सुधारक का संबंध है? पेरियार, घासीदास के से हेनरी डराजू। ब्रह्म समाज का संबंध, ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन का संबंध है। ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन का संबंध है। अगला सवाल है, यंग बंगाल से किस समाज सुधारक का संबंध है? पेरियार, घासीदास, केशव चंद्र सेन, हेनरी डेराजू। यंग बंगाल से हेनरी डेराजू का संबंध। अगला सवाल है, निम्न किस समाज सुधारक में चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया? पेरियार, घासीदास, केशव से हेनरी डेराजू। तो घासीदास ने चमड़े का काम करने वालों को क्या किया? संगठित किया। ये था लास्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।